बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कसूर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मौजूदा मसाइल पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट बुलेट शाह अस्पताल डॉक्टर जुबैर अब्बास ने ब्यूरो चीफ मसहब अली भट्टी से अपने एक बयान में कहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि अस्पताल में कुछ मसाइल हैं जिन्हें बहुत जल्द ख़त्म कर दिया जाएगा। MS ने बताया कि मैं हाल ही में कसूर के अस्पताल में तैनात हुआ हूँ और ड्यूटी ज्वाइन करने के चंद रोज़ बाद उम्रा की अदायगी के लिए छुट्टियों पर था और मैंने 1 अगस्त से ड्यूटी ज्वाइन की है और अब मेरी पहली तरजीह अस्पताल के मसाइल है। YDA के प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से इनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से बजट ना मिलने से कुछ मसाइल पैदा हुए हैं और माली साल के पहले माही का बजट आते ही इन मसाइल पर काबू पा लिया जाएगा, जबकि बजट ना होने के बावजूद बहुत से मसाइल पर काबू पा लिया गया है और मज़कूरा मसाइल बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। CM पंजाब मरियम नवाज का सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। UC 183 जल्लो लाहौर के सेक्रेटरी मोहम्मद शकील, UC 177 जल्लो के सेक्रेटरी सलाहुद्दीन, UC 40 काचूपुरा के सेक्रेटरी वहीद अहमद से हमारे नुमाइंदे आतिफ भट्ट ने खुसूसी गुफ्तगू की। आइए देखते हैं। UC 177 अतो की वान जल्लो लाहौर में इस टाइम हम मौजूद हैं। सेक्रेटरी सलाहुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएंगे ये जो CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा की काविश है, सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, इसका कितना डेटा इंदराज हो चुका है और इनका पैगाम क्या है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, इसका फ़ायदा क्या है। अस्सलाम वालेकुम। सलाहुद्दीन साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अच्छा, कितना डेटा आप इंदराज कर चुके हैं जो CM पंजाब साहिबा ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है? 170 अभी तक। क्या बात है, लोगों को अवेयरनेस नहीं आप दे रहे हैं? क्या आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं, लेकिन डाटा बहुत ज़्यादा है, सिंगल एंट्री है, दफ्तरी काम भी करना पड़ता है। बस ये कि चल रहा है प्रोसेस। अभी तक हमने सुबह से अब तक 100 के करीब फॉर्म पकड़े। तो आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं परवेज़ जथोल साहब, कितनी काविश है उनकी, कितना प्यार मोहब्बत, उन्होंने कितनी ट्रेनिंग दी आपको कि कैसे लोगों के साथ आपने बर्ताव करना है? जब भी उनसे मुलाकात होती है वो यही कह रहे हैं कि जितनी भी हो सके इनकी एंट्री की जाए और लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आया जाए। माशाल्लाह परवेज़ साहब की भी काफ़ी काविश है, सारे सेक्रेटरी उनके बाजू हैं, अच्छी काविश है उनके साथ। सलाहुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका भी यही कहना है कि लोगों को आना चाहिए, आने वाले वक्तों में इसका बहुत फ़ायदा है। आगे इंशाल्लाह ताला हम चलते हैं और इंटरव्यू करते हैं, जितने सेक्रेटरी हैं उनसे पता करते हैं कितना इसका फ़ायदा है, कितने लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, कितना उन्होंने डेटा दराज किया है। हम इस टाइम मौजूद हैं UC 46 काचूपुरा लाहौर में। सेक्रेटरी वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ही सवाल है, CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने जो प्रोग्राम शुरू किया है सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री के नाम से, कितना डेटा अंदराज हो चुका है? अस्सलाम वालेकुम वहीद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, एक तो आपकी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। उसके बाद जो CM पंजाब ने प्रोग्राम लॉन्च किया है, अभी तक कितना डेटा आपने अंदराज किया है? हमारा को 300 के करीब हो गया जी। 300 के करीब हो गया। अच्छा, आपकी मैं बार बार ये सवाल कर रहा हूँ, आपकी ट्रेनिंग किस जगह पे हुई थी? आपको क्या बताया गया था? हमारी ट्रेनिंग टोलाल में हुई थी, तो माशाल्लाह हमें वहाँ पे काफ़ी अच्छा गाइड किया गया था। और इस वक्त और जो आपके डायरेक्टर हैं उमर बशीर साहब, उनकी कितनी काविश है इस प्रोग्राम में? माशाल्लाह उनकी बहुत अच्छी काविश है, वो हमारे साथ हैं। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर, सब बिल्कुल सब हमारे साथ है, सब मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम भी लगे हैं, इंशाल्लाह सब लगे हैं और इंशाल्लाह ये मरियम नवाज का जो ये प्रोग्राम है इंशाल्लाह ये कामयाब होगा। अच्छा, आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा डेटा अंदराज करवाएं, आने वाले वक्तों में इसका फ़ायदा है? जी बिल्कुल है, क्यों नहीं है जी। काफ़ी लोगों को इसमें से देखें, गवर्नमेंट इसमें से वो उनको राशन भी दे रही है और जो पैसे होंगे वो भी देंगे। कुछ सोलर का भी हमने सुना है, कुछ सोलर भी साथ दे रही है। कोई लोगों को फ़ायदा है इसमें। परेशानी तो नहीं आ रही है आपको? बस थोड़ी बहुत आ रही है। वो भी किसका जो शनाख्ती का नंबर जो आदमी फौत हो गया है तो उसका वो औरत का है, वो जो शनाख्ती कार्ड है वो बेवा के नाम से नहीं है। वो बस इस तरह छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, बाकी ठीक है, ओके है, बाकी सारा काम चल रहा है। हमारे साथ UC 46 काचूपुरा लाहौर सेक्रेटरी वहीद साहब मौजूद थे। इन्होंने भी बड़ी अच्छी बातें की। जो CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा का प्रोग्राम है सोशियो इकनॉमिक्स रजिस्ट्री के नाम से, बड़ा अच्छा जा रहा है, लोग अंदराज करवा रहे हैं और हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि मज़ीद लोग आएँ, अपना डेटा अंदराज करवाएं ताकि आने वाले वक्तों में इसका फ़ायदा हो। कैमरामैन तनवीर अहमद के साथ आतिफ भट्ट, ऑन न्यूज़, काचूपुरा लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ भट्ट, ऑन न्यूज़ से। इस टाइम हम मौजूद हैं UC 183 जल्लो में।
ہمارے ساتھ سیکٹری شکیل صاحب موجود ہیں یہاں کے. آئیے ان سے پتہ کرتے ہیں جو سی ایم پنجاب نے مریم نواز صاحبہ نے پروگرام لانچ کیا ہے سوشیو اکنامک رجسٹری, ابھی تک یہ کتنا اندراج کر چکے ہیں ڈیٹا, اور مزید کتنی امید ہے کہ ڈیٹا اندراج ہوگا. السلام علیکم شکیل صاحب. جی وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی آپ سنائیں. سب سے تو پہلے یہ بتائیں کہ کتنا ڈیٹا اندراج آپ کر چکے ہیں, جو سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ نے بڑا اچھا ایک پروگرام لانچ کیا ہے. جی ہم ان کی تقریباً 300 رجسٹریشن کر چکے ہیں. اچھا, یہ فری آف کاسٹ ہے؟ بالکل فری آف کاسٹ. اس کے بعد آپ کے جو ایڈمنسٹریٹر صاحب ہیں پرویز جتھول صاحب, ان کی کتنی کاوش ہے, انہوں نے کتنی محنت کی ہے آپ پہ, کتنی ٹریننگ دی ہے انہوں نے آپ کو کہ آپ نے اس طرح ڈیل کرنا ہے لوگوں کو؟ دیکھیں ہمارا افسر جو ہے بڑا اچھا افسر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ سب سیکٹریوں کو بڑے اچھے طریقے سے اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہے. یہ آپ کی جو ٹریننگ ہوئی تھی ٹاؤن ہال میں ہوئی تھی؟ ہماری ٹاؤن ہال میں ٹریننگ ہوئی تھی. ٹھیک ہو. جی جی. اب لوگوں کو کیا ہدایت کریں گے کہ اپنا ڈیٹا زیادہ سے زیادہ اندراج کروائیں, آنے والے وقت میں اس کا فائدہ ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ٹاؤن ہال میں میری ٹریننگ ہوئی تھی, اور لوگ جو ہے نا ہم نے مسجدوں میں لانے کرائے ہیں, اور جب ہم یونین کونسل میں آتے ہیں تقریباً یہاں پہ تقریباً 100 فارم جو ہے نا وہ کم از کم جو ہے نا بک ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ آبجیکشن کافی ہیں. کافی لوگ جو ہے نا وہ کہ کسی نے جو شناختی کارڈ ہے ابھی شادی شدہ کا نہیں بنایا, کوئی لوگ ہیں انہوں نے اپنے بچوں کا بے فارم نہیں بنایا. کیا ہدایت کرنا چاہیں گے لوگوں کو؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ سب سے پہلے تو میرا جب ان کی شادی ہو بچیوں کی تو وہ اپنا جو شناختی کارڈ ہے نا اپنے خامد کے نام پہ بنوائیں, اور جو مثال کے طور پہ شادی شدہ لوگ ہیں, کوئی بھی بچہ میرا مطلب شادی شدہ ہے وہ بھی اپنا شادی شدہ کا شناختی کارڈ بنائے. ان کے 5 بچے ہو جاتے ہیں, لیکن یہ جو ہے نا جب بے فارم بنانے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ ابھی تو ان کا شناختی کارڈ جو وہ کوارے کا, ٹھیک ہے نا, یہ بڑی پرابلم آ رہی ہے. یہ UC 183 سے ہمارے ساتھ سیکٹری شکیل صاحب جلو سے موجود تھے, بڑی پیاری باتیں کی ہیں. اللہ پاک ان کو اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو سی ایم پنجاب نے پروگرام لانچ کیا ہے سوشیو اکنامک رجسٹری کے نام سے, اللہ پاک اس پروگرام کو کامیاب کرے تاکہ مستحق لوگوں کو حق مل سکے. کیمرہ مین تنویر احمد کے ساتھ عاطف بٹ, آن نیوز, جلو, لاہور. اب خبر شامل کرتے ہیں ٹوبا ٹیک سنگھ سے. آن نیوز کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق آل پاکستان پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز ایسوسی ایشن پیر محل کے سالانہ انتخابات 2024 کا انعقاد ہوا. ڈاکٹر محمد رمضان چودھری سرپرست اعلیٰ, اختر شیراز چیئرمین, غلام نبی طارق صدر, ایڈوکیٹ محمد احمد مغل اور عبدالرزاق نائب صدور, محمد نوید جنرل سیکرٹری, محمد شہزاد فائنانس سیکرٹری, شان علی انفارمیشن سیکرٹری, محمد نوید اور نور احمد رجسٹریشن ایڈوائزرز, چودھری صغیر اللہ ایڈوکیٹ اور محمد احمد مغل ایڈوکیٹ لیگل ایڈوائزر منتخب ہونے, جبکہ اختر شیراز, ڈاکٹر محمد رمضان چودھری, عبدالرزاق, ساجد عمران, محمد نوید اور خالد محمود آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن پیر محل کے ایگزیکٹو ممبران نے منتخب ہوئے. نو منتخب عہدیداران اور ممبران کے اعزاز میں پرتکلف عشائیے کا بھی اہتمام کیا گیا. تمام شرکاء نے پرائیویٹ سیکٹر کو مزید مضبوط اور بہتر بنانے کا عزم ظاہر کیا. آراوالا میں مہنگی بجلی نے عوام کے ساتھ ساتھ کسانوں کی بھی نیندیں اڑا کر رکھ دی ہیں. مہنگی بجلی کے خلاف پاکستان کسان اتحاد نے 17 اگست کو DC آفس کے سامنے بھرپور احتجاج کا اعلان کر دیا. آراوالا سے عامر رضا طور کی یہ رپورٹ دیکھیے. عارف والا میں معاشی بدحالی کا شکار کسانوں کو مہنگی بجلی نے مزید مشکلات میں ڈال دیا. کسانوں کی خون پسینے کی کمائی بجلی کے بل نگلنے لگے. لاکھوں روپے ماہانہ زرعی ٹیوب ویلز کے بلوں نے کسانوں کی نیندیں حرام کر دیں، جس پر پاکستان کسان اتحاد کے صوبائی صدر چودھری رضوان اقبال نے 17 اگست کو بھرپور احتجاج کا اندیا دے دیا۔ اب بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ کاشتکار اپنے ٹولوں کے بل ادا نہیں کر سکے، اسے فصلوں کا ریٹ بھی نہیں مل رہا، وہ اپنے بل کیسے ادا کریں؟ پاکستان کسان اتحاد اب خاموش نہیں بیٹھے گا۔ ہم 17 اگست کو پاک پتن سے تحریک کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم اپنے جانوروں اور بچوں کے ساتھ احتجاج کریں گے۔ یہ احتجاج پاک پتن تک مخصوص نہیں رہے گا، یہ پورے ملک میں پھیلے گا۔ زراعت کے لیے تو انتہائی نقصان دہ، کیونکہ پانی ایک بہت اہم جز ہے فصل کو پکانے کے لیے۔ اگر وہ اپنی فصل کو پانی نہ لگا سکے گا تو یہ ہمارے فوڈ سیکورٹی کا بھی مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ کسانوں کے مطابق فصلوں پر اخراجات پہلے ہی بہت زیادہ ہیں، اوپر سے رہی سہی کسر مہنگی بجلی نکال رہی ہے۔ کسان رہنما کہتے ہیں بجلی غیر معمولی سستی ہونے تک احتجاج جاری رہے گا۔
भावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रग इंस्पेक्टर तहसील सदर अमजद फारूक का डेरा भक्का का विजिट, अताइयों की दौड़ें, मेडिकल स्टोरों के चेकिंग, शॉर्ट आइटम की चेकिंग, इनवारंटेड मेडिसिन की चेकिंग, लाइसेंस की चेकिंग, अताई डॉक्टर्स और गैर कानूनी मेडिकल स्टोर्स का घेरा तंग। तफसीलात के मुताबिक ड्रग इंस्पेक्टर अमजद फारूक ने गुज़िश्ता रोज़ के डेरा भक्का के इलाके में मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स पर शॉर्ट आइटम्स और दीगर मेडिसिन को चेक किया। ड्रग इंस्पेक्टर अमजद फारूक का कहना था कि गैर कानूनी मेडिकल स्टोर और गैर मेयारी अद्वियात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अताई डॉक्टरों ने इंसानी जानवरों को मजाक बना रखा है, ऐसे नासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी रहेगा। शहर में तमाम गैर कानूनी मेडिकल स्टोर्स और गैर मेयारी अद्वियात चेक करें, तफरी कार्रवाई करें। जिंदगी मुहैया करने वाली अद्वियात ही मौत का सबब बन जाए, इससे बड़ा अलमिया क्या होगा। बहावलपुर तहसील सदर केमिस्ट यूनियन का इजलास में सदर चौधरी जिया मुर्तजा ज़ेरे सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। उन्होंने तमाम दौरान तमाम मेडिकल स्टोर वालों को हदायत जारी की कि हर मेडिकल स्टोर पर एसी, फ्रिज, टेम्परेचर का खास ख्याल रखा जाए, एक्सपायरी वारंटी मेंटेन कर लें। ड्रग इंस्पेक्टर की तरफ से दी गई हदायत से केमिस्ट बरादरी को आगाह किया। इजलास एक निजी होटल में किया गया। उन्होंने कहा कि दुखी इंसानियत की खिदमत हमारी अवलीन तरजीह होगी। जिंदगी बचाने वाले तमाम अद्वियात में अवाम को रिलीफ दिया जाएगा ताकि हमारी दुनियावी जिंदगी के साथ साथ आखिरत आसान हो। खबर शामी कहते हैं कराची से जिला दादू मेहर के करीब गोट टोढ़ा के रहवासी ज़मीरा चांडियों का कराची प्रेस क्लब पर कुरान पाक उठाकर अपने यतीम बच्चों के साथ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए आर्मी चीफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, IG सिंध, CM सिंध और चीफ ऑफ चांडिया नवाब गायबी सरदार अहमद खान चांडियों से इंसाफ की अपील। ज़मीरा चांडियों का कहना था कि मेरे देवर एजाज फौजी, लियाकत फौजी जो कि पाक फौज का नाम बदनाम कर रहे हैं, और जुल्फ़कार ठोड़हू, रुस्तम ठोड़हू, मुमताज़ ठोड़हू, सुसर, रमज़ान ठोड़हू, हमीदा ठोड़हू, शज़मान ठोड़हू, हजूरा ठोड़हू, ये सब मिलकर मेरी बेटियां फ़रोख्त करना चाहते थे। मेरे शोहर नज़ाकत अली और मेरे मना करने पर मेरे शोहर नज़ाकत अली के ऊपर तशद्दुद करके घर से निकाल दिया। इस तशद्दुद में मेरा शोहर नज़ाकत अली ज़हनी तवाज़ुन खोने से रोड एक्सीडेंट में शहीद हो गया। मेरी बड़ी बेटी बल्किस मेरे शोहर और मेरी मर्ज़ी के खिलाफ मेरे सुसर रमज़ान और एजाज ने 4 लाख में फ़रोख्त की। बाकी 2 बेटियां वो भी फ़रोख्त करना चाहते हैं। मेरा सुसर रमज़ान ठोड़हू और एजाज ठोड़हू, रुस्तम ठोड़हू, हमीदा ठोड़हू, शज़मा ठोड़हू, ज़ूरा ठोड़हू, इन सब का काम लड़कियां खरीदना फ़रोख्त करना है। हमीदा, हजूरा, शज़मा ये दलाली के तौर पर काम करती हैं। इन सब के खिलाफ ज़मीरा चांडियों कराची प्रेस क्लब पर कुरान पाक उठाकर अपने बच्चों के साथ एहतजाजी मुजाहरा। ज़मीरा और इनके बेटियों का कहना है कि मेरे बाबा नज़ाकत अली के मरने का सबब और वजह एजाज ठोड़ू और रमज़ान ठोड़ू, रुस्तम ठोड़ू और सारे हैं। हमारे खिलाफ झूठी FIR करवा कर हमें मौतमार धमकियाँ दे रहे हैं। ज़मीरा का कहना था कि आला इदारों से अपील है कि मुझ बेवा और मेरे यतीम बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए और इस वाक़े के साथ शिफाफ इंक्वायरी की जाए। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डहरकी से हमारे नुमाइंदा अली रज़ा सोमर की रिपोर्ट के मुताबिक रेन एमरजेंसी फोकल पर्सन मोहम्मद बख्श खान मेहर के सिविल हॉस्पिटल में आमद। सिविल हॉस्पिटल में वज़ीर ज़राअत रेन एमरजेंसी फोकल पर्सन मोहम्मद बख्श खान मेहर ने डहरकी हॉस्पिटल और गिरदनवा के बारिश में ज़ेर-ए-आब इलाकों के दौरे पर डहरकी पहुंचे। मोहम्मद बख्श खान मेहर ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बारिश कुदरती आफात है, इससे निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। फोकल पर्सन साफियों ने सवाल किया, डहरकी हॉस्पिटल को अभी तक तहसील हॉस्पिटल का दर्जा नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि तमाम जल्द डहरकी हॉस्पिटल को तहसील हॉस्पिटल का दर्जा दिया जाएगा। मियां अब्दुल समी मोहल्ला में जो पानी खड़ा है, हम सबको चाहिए सियासी इख्तलाफ को ख़त्म करके एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वो सहाफ़ी हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो आम इंसान हो। वज़ीर ज़राअत मोहम्मद बख्श खान मेहर, DC घोटकी सैयद मोहम्मद अली शाह और दीगर तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर भी मौजूद थे। मोहम्मद बख्श खान मेहर का मज़ीद कहना था कि डहर की तहसील और दीगर इलाकों में बारिशों का जो गंदा पानी खड़ा है और जो हलाकतें हुई हैं, इसी हवाले से तफसीली दौरा किया जा रहा है। इंशाल्लाह तमाम जल्द सारी सूरत हाल पर काबू पा लिया जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज़ शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट सजावल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शजर के मुताबिक सिंध हुकूमत के तरक्की के दावे धरे के धरे रह गए। सजावल के इलाके चौहड़ जमाली में नहर पर पुल के अदम तामीर के बायस लोग अपने प्यारों के जनाज़े कब्रिस्तान तक पहुँचाने में मुश्किलात से दो चार। नहर पर पुल ना होने से जनाजा थर्मोकोल शीट पर रखकर नहर पार करके कब्रिस्तान पहुंचाया गया। गांव हुसैन कोनजानी के रहायशी मरहूम कांडीरू कोनजानी का लाश थर्मोकोल शीट पर रखकर कब्रिस्तान ले जाया गया। गुज़िश्ता कई सालों से इस नहर पर पानी ना होने से इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला सिंध से नहर पर पुल तामीर करने का मुतालबा किया है।
डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मंडी बहाउद्दीन फयाज रसूल मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन 6 अगस्त 2024 जिला इंतजामिया की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर यूटी सना अरशद के एजाज़ में डीसी ऑफिस में पुरवकार सादा तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जुल्फ़कार अहमद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस हाफिज़ गुलाम मुर्तज़ा, असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन नदीम बलोच, असिस्टेंट कमिश्नर फालिया मोहम्मद अफजाल, असिस्टेंट कमिश्नर मकवाल मोहम्मद रियाज, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट रिजवान बशीर आगा और डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर आतिफ अली वड़ाइच भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने असिस्टेंट कमिश्नर यूटी सना अरशद को जिला मंडी बहाउद्दीन में 3 माह की तरबीती कोर्स मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर यूटी को फूलों का गुलदस्ता, यादगारी शीट और तहाइफ से नवाजा। इस मौके पर तमाम अफसरान की जानिब से नेक तमन्नाओं के साथ तहाइफ भी पेश किए गए। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट का असिस्टेंट कमिश्नर यूटी को नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहना था कि आप इस कामयाबी के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला हर कदम पर मजीद कामयाबी अता फरमाए। आप अपने वालिदैन, उस्ताज़ा, अपने इलाके और मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करें। असिस्टेंट कमिश्नर यूटी सना अरशद का कहना था कि मंडी बहाउद्दीन में अरसा तरबीती कोर्स खुशगवार और मिसाली रहा, जो कि हमेशा याद रहेगा। तरबीती कोर्स के दौरान मुख्तलिफ हुकूमती पॉलिसियों, सरकारी फ़राइज़, टास्क समेत ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान के तजुर्बात से सीखने का मौका मिला। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे नुमाइंदा जवेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा इत्तलात हुकूमत सिंध सांगड़ 6 अगस्त 2024 डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर इमरान हसन ख्वाजा ने बारिश के बाद सांगड़ शहर के निकासियाब की नालियों का मुआयना किया। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर नारा वैली सीम नाली पर कायम पंपिंग स्टेशन पहुंचे, जहां म्यूनसिपल चेयरमैन राशिद इस्लाम मुगल भी मौजूद थे, जिन्होंने डिप्टी कमिश्नर को शहर से पानी की निकासी के हवाले से आगाह किया और ट्रैक्टर के जरिए शहर का पानी नारा वैली सीम नाले के जरिए निकाला जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर इमरान हसन ख्वाजा ने म्यूनसिपल कमेटी चेयरमैन राशिद इस्लाम मुगल के काम की तामीर करते हुए कहा है कि सांगड़ शहर बारिशों में हमेशा मुश्किलात का सामना करता रहा है, मगर इस बार राशिद इस्लाम मुगल की मेहनत से शहर का पानी बर वक्त निकाला गया, जिससे शहरियों ने भी इत्मीनान का इजहार किया, क्योंकि सांगड़ की तारीख में कभी इतना जल्दी और वक्त रिलीफ नहीं मिला। इस वक्त पर असिस्टेंट कमिश्नर सांगड़ शफीक अहमद अरिसर भी इनके हमरा थे।